हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? अध्याय 9, कक्षा 10वीं का अध्याय 9 ऊंचाई दूरी नामक एक पाठ है। अच्छा, इस पाठ का नाम ऊंचाई और दूरी ना होकर के एक और नाम है जिसको हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आपकी बुक में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नाम से एक चैप्टर है, चैप्टर 9 ही है, अध्याय 9 ही है, जिसे हम ऊंचाई और दूरी के नाम से जानते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें जानना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम इसके बारे में परिचय देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी एक दूसरे को शेयर जरूर करिएगा और मन लगा करके पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना, सुनना है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस यूनिट से अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 5 नंबर का टोटल प्रश्न आना है, जिसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे बोर्ड एग्जाम में। हम एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे पर। देखिए, कुछ चीज़ों को अपन सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, इस अध्याय का नाम है आपके पास अध्याय 9, जिसमें मैंने बताया कि इस अध्याय से टोटल कितने नंबर का आना है, 5 नंबर का आना है। आप बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर का ही आना है यहाँ से। और 5 अंक का आएगा, जिसमें से एक 3 अंक का रहेगा और 2 अपने पास ओबीजे रहेंगे, 2 ओबीजे निकल के आएंगे। तो आप इस चीज़ के बारे में जरूर चैप्टर में लिख लीजिए कि हमें कितने नंबर का अंक पूछा जा सकता है। 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछेगा और 2 हमसे क्या पूछे जाएंगे, ओबीजे यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। सारी बातों को ध्यान से रखना है, सुनना है, समझना है। ये समस्त टॉपिकों को आपको लिख लेना है, ठीक है, ताकि समस्त पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये विशेष में आपको ध्यान रखना है कि हमें कितना, कहाँ से और कैसे पढ़ना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं यहाँ पे। तो पहली चीज़ हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, हम बात करते हैं क्षैतिज रेखा। ये आखिर ये क्षैतिज रेखा होती क्या है, कि क्षैतिज रेखा हम कहते किसे हैं, क्या होती है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज का क्या अर्थ होता है, ठीक, सारी चीजें देखते हैं। देखिए, वह रेखा जो हमारी आंखों से सीधे भूमि के समांतर होती है, वह रेखा जो हमारी आंखों से क्या होती है, सीधे भूमि के समांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। कहने का अर्थ ये है, अगर हम बात करें कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, सपोज दैट ये एक क्या हुआ व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या है, खड़ा है। अब ये कहाँ खड़ा होगा, जमीन पे खड़ा होगा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिए, जमीन, ठीक, यानी जिसे हम कह सकते हैं पृथ्वी, ठीक है, यही क्षैतिज कहलाता है। सबसे आसान भाषा में भी आप जान लीजिए कि यही क्या कहलाता है, क्षैतिज कहलाता है। यानी जो जमीन हमारा है, प्लेन जो हमारा है, वही क्या कहलाता है, क्षैतिज कहलाता है। अब मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्तंभ है, इस स्तंभ में यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है। मान लेते हैं यहाँ पे एक घड़ा रखा हुआ है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति क्या करता है, इसको, इस घड़े को देखता है, ठीक है। तो यहाँ से वो नेत्रों से देख रहा है, इस घड़े को देख रहा है, घड़े के किसी बिंदु को देख रहा है। तो देखिए, हमारे पास क्या हुआ, नेत्र से जब ये क्या कर रहा है, देख रहा है, किसी वस्तु को देख रहा है, तो ये जो रेखा है, वो रेखा क्या है, वो रेखा जो है वो क्षैतिज की क्या है, क्षैतिज के समांतर है। समांतर का ये मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति को यहाँ पे नाम दिया जाता है प्रेक्षक। क्या नाम दिया जाएगा, प्रेक्षक नाम दिया जाएगा। ये आप विशेष पॉइंट ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति नाम न देगा, आदमी नाम न देगा, तो क्या नाम दे देता है, प्रेक्षक नाम देता है कि हमारे पास कोई प्रेक्षक है। तो देखिए, जब कोई प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब आदमी, किसी वस्तु को देखता है, तो देखता है तो यहाँ से देखिए, इसके नेत्र से चीना वस्तु के बिंदु तक, ठीक है, वस्तु जहाँ पे स्थित है, तो ये जो रेखा बनती है, ये रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा के क्या है, समांतर है। तो ये जब क्षैतिज रेखा के समांतर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं,
देखिए तो ये क्या बना, वह रेखा जो हमारी आंखों से सीधे भूमि के समांतर होती है, किसके, भूमि मतलब पृथ्वी के समांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। याद कर लीजिए, पेपर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक नंबर में पूछ सकता है आपसे कि ना, वह रेखा जो हमारी आंखों से, देखिए वह रेखा जो हमारी आंखों से सीधे भूमि के समांतर होती है, क्या होती है, भूमि के समांतर होती है, जमीन के समांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी यहाँ पे जैसे सपोज कोई व्यक्ति हुआ और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति, ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को देख रहा है और ये जमीन में खड़ा है, ठीक है ना, भूमि पर क्या है, भूमि, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं। तो देखिए वह रेखा जो हमारी आंखों से, ठीक, हमारी आंखों से किसी वस्तु को हम जब देखते हैं ना, तो किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लेते हैं इधर कोई वस्तु है, ठीक है, तो क्षैतिज से यानी भूमि के क्या होती है, समांतर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। वह रेखा जो हमारी आंखों से भूमि के समांतर हो जाती है। देखिए वह रेखा जो हमारी आंखों से क्या होती है, भूमि के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। डिफिनेशन आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छे तरह से, ठीक, क्योंकि याद रखने के लिए कोई पॉइंट नहीं है आपके पास। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, हमारी आंख, अच्छा आंख को हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, प्रेक्षण बिंदु, क्या प्रयोग करेंगे, प्रेक्षण बिंदु, यानी आंख को हम क्या कहेंगे, प्रेक्षण बिंदु। हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जोड़ने वाली जो रेखा होती है, ठीक, क्या होती है, जोड़ने वाली रेखा उस वस्तु की क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कोई व्यक्ति है यानी प्रेक्षक है और वो खड़ा हुआ है, अब वो खड़े होकर के किसी वस्तु को देख रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक वस्तु ऐसे रखी हुई है, ठीक, इस वस्तु को क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो देखिए हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम क्या करते हैं, देख रहे हैं, जोड़ने वाली जो रेखा होती है, इस वस्तु की क्या कहलाएगी, ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। ये वस्तु की क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। पेपर में आता है दृष्टि रेखा क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, कभी कभी खाली स्थान में पूछ लेता है। बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है और समझने का प्रयास करना है। हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं, जोड़ने वाली जो रेखा होती है, उस वस्तु की क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं, आगे वाले में बात करते हैं, ठीक, ये सब आप डिनोट जरूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण उस स्थिति में बनता है, उन्नयन कोण जो होता है उस स्थिति में बनता है जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को उठाना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम खड़े हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये प्रेक्षण बिंदु है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा है, ठीक, ये कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो जब इस व्यक्ति को देखना होगा ऊपर की ओर, ठीक, तो जब उसको सिर उठाना पड़ता है तो ये क्षैतिज, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, क्षैतिज, क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। यानी आप ऐसे याद रखिए ना, उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन का मतलब हो गया, आप ऐसे ध्यान रखिए, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर की ओर जब देख रहे होते हैं तो देखिए दृष्टि रेखा, ठीक, ये जब हम देखते हैं तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है दृष्टि रेखा, ठीक, तो दृष्टि रेखा और ये क्या कहलाए आपका क्षैतिज, ठीक ना, क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे हम सीधे सीधे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक, कि उन्नयन कोण क्या है। तो आप देखिए उन्नयन कोण उस स्थिति में बनता है, कब बनता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण उस स्थिति में बनता है जबकि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को उठाना होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, ठीक ना। जब हम नीचे से ये क्या करते हैं, नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारे आंख और वस्तु के बीच की जो रेखा, जिसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। पेपर में कई तरह से क्वेश्चन डिफाइन कर सकता है, पूछ सकता है, फ्रेम करेगा। तो उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, यानी जब हमें अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता तब बनता है उन्नयन कोण। अच्छा देखिए, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण क्या कहता है, अच्छा उन्नयन कोण क्या है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज से बना कोण होता है। अभी मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति है और ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो किसी वस्तु, कोई वस्तु यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है और ये जब क्या करता है, अपने सिर को उठाता है तो कोण बनेगा। तो देखिए इसके नेत्र के साथ ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी और ये दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो दृष्टि रेखा और ये क्या हुई, क्षैतिज रेखा।
तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन ये कोण कहाँ बनता है? जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तब। तो देखिए, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का बना कोण होता है। देखिए, क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा का बना कोण, यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ये उन्नयन कोण होता है, ठीक है। जबकि वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर उठती है। देखिए, जब क्या होता है? वस्तु क्षैतिज स्तर से क्या होती है? ऊपर। ये क्षैतिज है, अब ये क्षैतिज स्तर से कहाँ है? वस्तु ऊपर की ओर होती है। तब यहाँ पे क्या बनता है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण तब बनता है जब क्षैतिज रेखा से क्या होता है? वस्तु ऊपर की ओर होता है। आप ऐसा कह सकते हैं। फिर अभी हम आसान भाषा में देखेंगे। ये अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव के तौर पे था, इसलिए आप इसे ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक। अभी आपको सब समझना है कि देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण जो है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का बना कोण होता है। दृष्टि रेखा मतलब जब हम देख रहे हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज से बना कोण होता है। जबकि यह वस्तु क्षैतिज से कहाँ होती है? ऊपर की ओर होती है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षैतिज जब वस्तु क्षैतिज से ऊपर की ओर होती है तो कौन सा कोण बनता है? जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर होती है, या क्षैतिज रेखा या जमीन, ठीक, क्षैतिज रेखा से जब वस्तु ऊपर की ओर होती है तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। अच्छा, जब नीचे बनता है तो क्या होता है? अवनमन कोण बनता है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण। अब हम अवनमन कोण की बात कर रहे हैं। अवनमन कोण क्या होता है? दिमाग लगाइए कि मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए छत पर हैं और एक कल्पना कर लीजिए कि हम छत पर हैं और छत से नीचे कोई फुटबॉल है। अब हम क्या कर रहे हैं? छत से क्या कर रहे हैं? फुटबॉल को देख रहे हैं। तो जब हमारे नेत्र से हम वस्तु को देख रहे हैं तो वो बनने वाला जो रेखा है उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे उस वस्तु का। तो दृष्टि रेखा तो बना, लेकिन उसी के जमीन के समांतर अगर हम नेत्र में देखें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है। ये छत हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इस यहाँ पे क्या है? कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, मान लिया थोड़ी देर के लिए, और वो यहाँ पे नीचे, ये जमीन है, क्षैतिज है, ये जमीन है, यहाँ पे एक फुटबॉल है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि फुटबॉल यहाँ पे है। अच्छा, व्यक्ति जब क्या करता है? फुटबॉल को देखता है। तो देखिए, ये व्यक्ति जब देखता है, किसी वस्तु को देखता है, तो ये क्या कहलाया? दृष्टि रेखा कहलाया। अच्छा, ये जो क्षैतिज है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया? इसके समांतर जो रेखा जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, यही देखिए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? क्या? दृष्टि रेखा। बनता कोण दोनों में सेम है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन क्या होता है? क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर ये होता है। कहाँ होता है? नीचे की ओर। अगर ऊपर की ओर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। नीचे की ओर रहेगा तो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। यानी आप दिमाग लगाइए कि हम मान लीजिए कहीं ऊपर है और मान लीजिए छत में है और छत से नीचे हम फुटबॉल को देख रहे हैं, तो जो कोण बनेगा हमारे नेत्र के साथ वो क्या कहलाता है? क्षैतिज रेखा का दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण भी कहते हैं और उन्नयन कोण भी कहते हैं। हम दोनों तरह, देखिए, हम दोनों तरह डिफाइन कर सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। बात समझिएगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ठीक है। देखिए, ये क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? बनने वाले कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक। लेकिन ये क्या होता है? उन्नयन कोण तो कहेंगे, देखिए दोनों में सेम डिफिनेशन है। उन्नयन कोण तो कहेंगे क्योंकि ये भी क्षैतिज रेखा है और ये आपके पास दृष्टि रेखा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, तो ये आपके पास उन्नयन कोण और ये आपके पास अवनमन कोण। अच्छा, देखिए, हम इसे क्या कह रहे हैं? क्षैतिज रेखा। तो आप कह सकते हो कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। जब वस्तु क्षैतिज रेखा की क्या होती है? ऊपर की ओर होती है, तब यह कोण बनता है। अब देखिए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन क्या होता है? क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर क्या होता है? जब वस्तु होती तब यह कोण बनता है। मतलब वह कोण जो क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर रहता है, यानी वह कोण जो क्षैतिज रेखा के क्या नीचे की ओर बनता है, ठीक है, उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। और वह कोण जो क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। बाकी डिफिनेशन सेम ही है ना। तो इसे पूछा कैसे जा सकता है? तो आप इसे देखिए कि पूछे जाने की क्या संभावना होती है। तो आप देखिए कैसे पूछा जाता है ये। देखिए, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। देखिए, मैंने बताया ना कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का ही कोण होता है, जबकि यह वस्तु की क्षैतिज स्तर से नीचे होता है। देखिए, ये क्षैतिज रेखा है। प्रेक्षण बिंदु का मतलब होता है हमारी आंख। प्रेक्षण बिंदु का मतलब होता है प्रेक्षक की आंख। आंख मतलब व्यक्ति की आंख की बात कर रहा है। यहाँ पे व्यक्ति होगा। क्षैतिज के समांतर मतलब जमीन के समांतर एक रेखा निकली जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है तो बन रहा है अवनमन कोण। अगर मान लीजिए सपोज दैट
व्यक्ति कहाँ हो, नीचे और ऊपर की ओर देख रहा होगा, तब बनेगा क्या वहाँ पे उन्नयन कोण। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा, एक मेन पॉइंट और ध्यान रखना क्या, देखिए किसी मीनार की छाया लंबाई बढ़ाने के साथ सूर्य का उन्नयन कोण घटता जाता है। ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, किसी मीनार की छाया, जैसे मान लीजिए हम खड़े होते हैं ना, तो परछाई जो बनती है, तो मीनार मतलब ये, जैसे मान लीजिए मीनार है, और ये मीनार की छाया चाहे आप इधर बनाइए चाहे आप इधर बनाइए, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए किसी मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ, जैसे मीनार है और मीनार की लंबाई की छाया अगर लगातार बढ़ रही है, बढ़ने के साथ साथ सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाता है, मतलब सूर्य का ये जो उन्नयन कोण होता है वो क्या होता जाता है बेटा, घटते जाता है। याद रख लीजिए, पेपर में पूछ सकता है कि मीनार की छाया की लंबाई, किसी भी मीनार बस नहीं, किसी भी छाया की लंबाई, अगर किसी भी कोई भी चीज अगर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, अच्छा ऊर्ध्वाधर का भी मतलब हम बता देते हैं, क्षैतिज का मतलब क्या होगा, क्षैतिज का मतलब आप जमीन से समझिए। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम खड़े हैं, तो हम खड़े हैं मतलब जैसे आप खड़े हैं या कोई भी व्यक्ति खड़ा है या दीवारें खड़ी हैं, पेड़ खड़े हैं, ठीक है, कोई भी चीज खड़ा है, इसका मतलब वो क्या है, ऊर्ध्वाधर है। जैसे अभी हम खड़े हैं मतलब हम ऊर्ध्वाधर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो किसी भी कोई भी चीज होगी, चाहे मीनार हो चाहे किसी प्रकार की कोई वस्तु हो, अगर वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है और उसकी छाया की लंबाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता जाता है, कम होता जाता है, घटते जाता है। ठीक है, इस चीज को आप क्या करेंगे, विशेषता ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, एक आप ऑब्जेक्टिव के तरह पूछ सकता है। एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, जब वस्तु की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर हो जाती है, मान लीजिए कि एक वस्तु खड़ा है, ठीक, ये मान लीजिए कोई वस्तु है और उसकी छाया की लंबाई, मतलब वस्तु की लंबाई जितनी है, ठीक है, मतलब ऊंचाई जितनी, लंबाई का मतलब यहाँ पे ऊंचाई है, जितनी भी ऊंचाई है, अगर छाया की भी लंबाई उतनी हो जाए, मतलब ऊंचाई के बराबर ही लंबाई हो जाए छाया की, तो बनने वाला जो कोण होता है ना बेटा, वो 45 डिग्री का होता है। ये ध्यान रख लीजिए, आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, वहां आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो, जब किसी वस्तु की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर होती है, उसकी छाया के बराबर होती है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। अच्छा, ये कैसे होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दिमाग लगाइए, अगर आप हल करेंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एबीसी की, एबी एक वस्तु है, इसकी छाया क्या है, बीसी है, तो अगर हम tan थीटा लगा रहे हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखिए h बाई एक्स, क्योंकि जितनी ऊंचाई है उतनी ही छाया की लंबाई है, कैंसिल होकर कितना गया, 1। तो tan थीटा में तुम्हारे पास एक किसका मान होता है, तो एक मान होता है बेटा 45 डिग्री का। याद करिए 45 मान एक, इसलिए 45 डिग्री का कोण बनता है सूर्य के साथ, है ना। बाकी भी सवाल अपन हल करेंगे, तो सवाल हल करने के दौरान अपन सब कुछ देख लेंगे, है ना। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अभी आपको याद करना है कि जब वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, उसकी छाया की लंबाई के बराबर होती है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, 45 डिग्री होता है। अच्छा, इसी बात में क्या कह सकते हैं यार, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होता है, तो वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसकी छाया की लंबाई के बराबर होती है। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री होगा, तो वस्तु की ऊंचाई उसकी छाया की क्या होती है, बराबर होती है, मतलब छाया की लंबाई की क्या होती है, बराबर होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, एक बार और थोड़ी सी अपन रिवीजन देख लेते हैं, ताकि आपको सारी चीजें कंफर्म रहे बिल्कुल। देखिए क्षैतिज रेखा क्या है, अभी मैंने क्या बताया, जमीन, ये हमारी क्या हुई, जमीन, जमीन ये हमारा बन गया जमीन, जहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई व्यक्ति है, और वो कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए खड़ा है। ठीक है, जब वो किसी वस्तु को देखता है, ठीक है, तो जमीन ही क्षैतिज कहलाता है। जमीन ही क्या कहलाता है, क्षैतिज। बात को समझते जाए ना, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बात को समझना। अच्छा, जमीन को ही हम क्या कहते हैं, सबसे आसान भाषा में हमने बताया कि जमीन को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज कहते हैं, मतलब ये जमीन जो है वही क्या कहलाता है, क्षैतिज कहलाता है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, मान लेते हैं सपोज दैट क्षैतिज के साथ जब क्या होता है, हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, देखने से, ठीक ना, देखते हैं तो वस्तु जो है, ठीक ना, तो वस्तु का यहाँ पे बिंदु होगा, हम जिसको देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, क्षैतिज की क्या होती है, ये रेखा क्या होती है, देखने वाली रेखा क्या होती है, समांतर होती है। जैसे सपोज दैट ऐसा सोचिए ना कि हम यहाँ पे खड़े हैं और मान लीजिए मैं खड़े होकर के बोर्ड को देख रहा हूँ, तो देखिए जमीन के साथ जो रेखा होगी, जमीन जो है वो क्षैतिज है, और हम जब किसी वस्तु को देख रहे हैं तो जो कोण बन, मतलब कि जो रेखा बन रही है वो क्या हो रही है, जमीन के साथ क्या हो रही है, समांतर आ रही है, समांतर रहती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। यही क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहते हैं अपन, ठीक ना। इससे पहले आप देख सकते हैं, है ना, डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक, तो आप देख सकते हैं दृष्टि रेखा आपका सही कहलाई। अच्छा, दृष्टि रेखा हम जानते हैं कि दृष्टि रेखा क्या कहलाती है, कुल मिला के वस्तु यानी किसी भी व्यक्ति यानी प्रेक्षक के नेत्र बिंदु से, नेत्र से, ठीक है, किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उसके बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, वही क्षैतिज दूरी कहलाती है, वही दृष्टि रेखा कहलाएगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु, व्यक्ति कहाँ है, कोई व्यक्ति जो है वो कहाँ है, सपोज
कोई जो व्यक्ति है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट है, और उसके आग के साथ ये जो रेखा वाली विषय क्या कह रही है, क्षैतिज रेखा क्या है। अब मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो जब ये व्यक्ति क्या करेगा, वस्तु को देखेगा, तो देखने से क्या बन गया, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन उन्नयन कोण तब बनता है जब क्षैतिज रेखा से वस्तु कहाँ होती है, ऊपर की ओर होती है। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन उन्नयन कोण तब बनता है जब क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है, यह वस्तु होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर होगा दृष्टि रेखा, यह वस्तु कहे तो तब भी तो कोण बनेगा ऊपर की ओर, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यदि आप सोचिए कि मान लेते हैं प्रेक्षक यहाँ पे है, ठीक है, प्रेक्षक क्या है, यहाँ पे है, तो प्रेक्षक यहाँ पे है, तो आप बताइए, देखिए, ठीक ना, और वस्तु वो कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, तो नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, नेत्र, देखिए जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र से आप एक सीधी रेखा खींच दीजिए, ठीक है, जो जमीन के समांतर होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी वस्तु को देख रहा है, ठीक है। अच्छा, वो वस्तु कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, वस्तु तो कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए नीचे है, लेकिन वस्तु देख रहा है, वस्तु को क्या कर रहा है, ये व्यक्ति देख रहा है, तो उसके नेत्र, ये नेत्र से जब वो वस्तु देखेगा तो ये कहलाती है दृष्टि रेखा। वस्तु को देखने से, ठीक है, जो रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए हम पटरी वगैरह रखें, सपोज दैट अगर हम क्या की, देखिए जैसे मान लीजिए स्केल रखते हैं, और स्केल हम यहाँ पे मान लीजिए रखते हैं, और पृथ्वी के समांतर हम क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं, ठीक। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक रेखा, ये देखिए एक रेखा हम खींच दी है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, ठीक, जैसे हमने खींचा, ठीक, जैसे हमने खींच दिया यहाँ पे, तो ये दृष्टि रेखा हुआ, और ये क्या हुआ आपका, जब हम पृथ्वी के समांतर खींचते हैं कोई रेखा तो इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं या तो अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन उन्नयन कोण तब कहते हैं जब क्या हो, जब वस्तु कहाँ हो, ऊपर की ओर हो, क्षैतिज रेखा से क्या हो, क्षैतिज रेखा से वस्तु जब ऊपर की ओर होती है तो उन्नयन कोण, और नीचे की ओर होता है तो अवनमन कोण। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो ये ही है मेन पॉइंट है, मतलब आपको बात सिर्फ समझना है, अगर आपने बात समझ लिया तो इसका मतलब है कि सारी चीजें आपसे बन जाएंगी। तो हम सिर्फ डिस्कशन इसी चीज़ पे कर रहे थे आज कि ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को, ठीक ना, आप इसे याद कर सकते हैं कि देखिए दृष्टि रेखा क्या कहलाता, पेपर में आता दृष्टि रेखा क्या है, ठीक है। तो दृष्टि रेखा क्या है, प्रेक्षक की आंख, प्रेक्षक मतलब व्यक्ति, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा। देखिए प्रेक्षक की आंख, बात समझिए, दृष्टि रेखा क्या कहलाती है, प्रेक्षक की आंख से, आप यहां से लिख सकते हैं, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक ना, क्या होती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर आप सीधे लिख लीजिए, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण। अच्छा, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का बना कोण होता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। क्षैतिज स्तर से कहाँ होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि वह स्थिति जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को उठाना पड़ता है, उठाना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना, कि वह स्थिति जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिर को ऊपर उठाना होता है, तब कौन सा कोण बनता है, तो उन्नयन कोण बनता है। अब देखिए देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का ही कोण होता है। देखिए सेम चीज है, यहाँ पे उन्नयन और नीचे वाले में अवनमन। उन्नयन कोण देखिए, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना ही कोण होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है, ठीक ना। क्षैतिज रेखा जो होती है वो क्षैतिज स्तर से कहाँ होती है, नीचे होती है, ठीक है। तो अर्थात वह स्थिति जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है, जैसे हम खड़े हैं और नीचे कोई वस्तु है तो देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा बनी और ये नीचे, तो क्षैतिज रेखा से अगर कोई वस्तु नीचे है तो नीचे की ओर देखने के बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपका अवनमन कोण कहलाता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। हम थोड़ी सी और टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि कौन सी बातें, मतलब कौन क्या से क्या हमको याद रखा जाता है, याद रखना है, और क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, ध्यान से सुनिए। मैं एक बेसिक लेवल में थोड़ी सा आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं।
जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन आते हैं, बनेंगे कैसे, कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए बताया गया कि एक कोई मीनार है और मीनार से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप कुछ दूरी पर आप खड़े हैं और ये क्षैतिज रेखा मतलब जमीन है, क्षैतिज कहलाया, ये मतलब जमीन है, और आप उसकी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो ऊपर की ओर देखने पर क्या हो रहा है, कोण बन रहा है, कितने डिग्री का मान लेते हैं, मान बन रहा है। सपोज जैसे मान लीजिए ये बोला गया कि एक मीनार है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और कोई व्यक्ति उस मीनार को क्या कर रहा है, देख रहा है, तो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक, तो बताइए वो व्यक्ति उस मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है। बात समझिएगा मैंने क्या कहा। जैसे क्वेश्चन ये बने पूछेगा कि कोई मीनार है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट, मीनार को छोड़िए, आप घर समझिए। मान लीजिए कोई ऐसा है कि कोई व्यक्ति घर से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, मान लेते हैं, और वह व्यक्ति क्या कर रहा है, घर के ऊपर की ओर देख रहा है, जिससे कोण बन रहा है 60 डिग्री का। अब प्रश्न क्या है, तो बताइए कि घर की ऊंचाई कितनी होगी। कितने इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन है। रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब ये हुआ कि कितने ही आसान तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कि सोचिए तर्क क्या है कि हम कि कोई घर है और घर से हम 50 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, और जब हम घर के ऊपर की ओर देख रहे हैं तो कोण 60 डिग्री बन रहा है। अब हमसे पूछा बताओ घर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, कि मतलब जमीन से लेकर के वहां तक की ऊंचाई कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक, और बहुत ही आसान होंगे, ठीक ना। इसके लिए आपको कुछ ही पॉइंट आपको याद रखना है, और बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है। अगर आप पॉइंट कुछ बातों को अगर समझ गए हैं तो बहुत ही आसान है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूँ कि क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, ठीक। तो देखिए जब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी वस्तु को देखता है तो जमीन के समांतर जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। वही क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। अच्छा देखिए, क्षैतिज रेखा जब हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं तो नेत्र और वस्तु के बीच की जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अब जब हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, किसी वस्तु को देखने पर क्या हो रहा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, और उसी को हम अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन उन्नयन कोण हम तब कहते हैं, देखिए जब हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, देखने से ये क्या हुआ, क्षैतिज रेखा हुई, और मान लीजिए ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये है दृष्टि रेखा। ये क्या कहलाई आपकी दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और ये क्या कहलाया, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। बात समझते जाइएगा। तो दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन उन्नयन, आप यह डिफिनेशन ऐसे लिखिए, ठीक ना, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन उन्नयन कोण तब बनता है जब वस्तु क्या होता है, क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा देखिए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन ठीक, लेकिन जब क्या होता है, क्षैतिज रेखा से क्या होता है, वस्तु नीचे की ओर होता है। अगर वस्तु नीचे की ओर है तो बनेगा क्या, अवनमन कोण, और अगर ऊपर की ओर क्या बनेगा, उन्नयन कोण। बस बेटा इतनी सी बात है, बस 4 ही पॉइंट है, ठीक है। जब प्रेक्षक द्वारा किसी वस्तु को क्या किया जाता है, देखा जाता है, तो जमीन के समांतर जो रेखा बनती है, नेत्र से जमीन के समांतर जो रेखा बनती है, आप ऐसे ही लिखिए, ठीक ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, ठीक ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मतलब आपको समझाना है, बस हो गया। देखिए जब क्या होता है, जब कोई प्रेक्षक क्या करता है, किसी वस्तु को देखता है, तो प्रेक्षक की आंख से जमीन के समांतर जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। यही है बेटा क्षैतिज रेखा। अच्छा, दृष्टि रेखा क्या कहलाती है, जब प्रेक्षक द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है तो प्रेक्षक के आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा कहते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको क्या बताना था, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। जब क्या होता है, प्रेक्षक क्या करता है, आप ऐसे लिखिए, जब प्रेक्षक क्या होता है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर, यानी जब प्रेक्षक किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अब अवनमन कोण की डिफिनेशन, जब प्रेक्षक, आप ऐसे लिखिए, जब प्रेक्षक किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। जब हमें सिर ऊपर उठाना पड़ता है तो बनने वाला कोण उन्नयन होता है, जब हमें सिर झुकाना पड़ता है तो बनने वाला कोण क्या होता है, अवनमन कोण होता है। देखिए सिर्फ इतनी सी बात है, और बाकी जो सारी चीजें मैं बताया हूँ आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। अच्छा, मेन पॉइंट, यहाँ के सवालों को आपको हल करने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी तो आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, ये मेन पॉइंट है, इतने से हमारा सब काम हो जाएगा। आप बेटा सिर्फ 3 चीजें रख लीजिए, tan थीटा बराबर आप रख लीजिए लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, sin थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा
कर्ण, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। और cos थीटा बराबर क्या होता है आपके पास, आधार बटा कर्ण, ठीक। अच्छा, इनका 3 का मान भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी बता देता हूँ आपको कि tan 30 का मान आप याद कर लीजिए, tan 30 डिग्री, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान बेटा याद कर लीजिए, 1/, क्या होता है, √3, जरूर पढ़ने वाला है। tan 45 का मान बेटा होता है 1, और tan 60 का मान होता है बेटा √3, ठीक। अच्छा, दूसरा, ठीक, सेकेंड पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम। बात करते हैं साइन के बारे में, ठीक है। साइन 30 का मान आप याद कर लीजिए 1/2, साइन 45 का मान आप याद कर लीजिए 45 का मान आप याद कर लीजिए 1/√2, और साइन, अभी साइन का ही, साइन 60 डिग्री का मान आप याद कर लीजिए बेटा √3/2, ठीक। अच्छा, कॉस बात करते हैं, ठीक। कॉस 60 का मान याद कर लीजिए, जस्ट 30 से स्टार्ट कर लेते हैं, सॉरी, कॉस 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का मान हम याद करेंगे, ये होता है √3/2, ठीक। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, cos 45 का मान भी वही होता है, समान होता है 1/2, और cos 60 डिग्री का मान होता है अपने पास 1/2, साइन के जस्ट अपोजिट होते हैं। और ये बेटा इतने से आप यकीन मानिए ये मेन पॉइंट है, इसी से हम पूरा पूरा सवाल हल कर ले जाएंगे, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया तो आप एक बार और वीडियो को थोड़ी सी रिवाइंड करिए, और रिवाइंड करने के पश्चात आप देखिए, ठीक है, और बातों को समझने का प्रयास करिए कि मैंने मेन पॉइंट की बातें क्या बताया है, ठीक है। ये सब आपको लिख लेना और लिख के याद करना है, और यहाँ से हम 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किन्हें हमें बार बार लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज अपने को थोड़ी सी परिचय जानना था, बाकी फिर मैं आपके क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू बेटा। और थोड़ी से एक काम जरूर करना है आपको कि सभी को शेयर जरूर करना है, और लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिएगा। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण कब बनता है, और अवनमन कोण कब बनता है, ठीक। यानी जब या फिर एक और आपको बताएंगे क्वेश्चन है कि जब हम सिर को ऊपर की ओर उठाते हैं तब कौन सा कोण बनता है, और जब हम सिर को नीचे की ओर झुकाते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कौन सा कोण बनता है। इन क्वेश्चन के आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कि ना, ऐसा करने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा, और आप नंबरों को तुरंत ही कलेक्ट कर पाएंगे। अगर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप जरूर कलेक्ट कर पाएंगे, और एग्जाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइएगा कि जब वस्तु की ऊंचाई छाया की लंबाई के बराबर हो जाती है तो कितने डिग्री का कोण बनता है। दूसरा क्वेश्चन एक और बनेगा कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है तो वस्तु की लंबाई किसके बराबर हो जाती है, ठीक है। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही बेटा, थैंक यू, और आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको।